हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्यों आप बार बार लगातार आप अगर 3 से 5 के बीच में उठ रहे हैं तो आप क्यों उठ रहे हैं। द मोस्ट डिमांडेड जो मेरे पास जो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, पर्सनल डीएम्स आ रहे थे, वो लोग ये पूछ रहे थे कि हम क्यों 3 से 5 बजे के बीच में वाई सोनिया आई एम वेकिंग अप अर्ली अगेन एंड अगेन। बट उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ लोगों को उनकी लाइफ के चैलेंजेस ओवरकम करने में और हर वो चीज़ मैनिफेस्ट करने में जिसमें वो इंटरेस्टेड है, थ्रू माई साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स, पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड माई फेवरेट टूल दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, जहाँ पे जो डिमांडेड वीडियो है, जब मुझे पूछा जा रहा था कि हम बहुत बार 3 से 5 बजे के बीच में उठ रहे हैं, दिस इज क्वाइट फ्रीक्वेंट थिंग, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, राइट? तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ जो हमारी फील्ड में माना जाता है। दिस इज व्हाट वी हैव बीन टॉट, जो मैंने मेरे मेंटर से भी सीखा है और जो हम लोग की फील्ड में जो फॉलो किया जाता है कि क्यों ब्रह्म मुहूर्त इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 से 5 का टाइमिंग देखेंगे तो 3 से 5 का टाइमिंग मोटा मोटा होता है हमारा ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग को मान रहे होते हैं हम लोग, जो जहाँ पे पूरा का पूरा प्रकृति अपनी ऊर्जा में सबसे हाई होती है, राइट? नेचर सबसे हाई होता है अपने उस टाइमिंग के ऊपर। तो अगर आप 3 से 5 के बीच में उठ रहे हैं बार बार विदाउट एनी अलार्म बजाए हो या कॉन्शियसली आप मतलब कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आपकी नींद टूट जाती है एंड यू सडनली थिंक यू नो व्हाट टू डू, आप मतलब क्या करना है, आप क्यों उठ रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट यू आर अ चूजन वन। अगर आप 3 से 5 के बीच में उठ रहे हैं, मतलब अगर कोई बीमारी नहीं है, कुछ और कोई रीजन नहीं है उठने का, उसके अलावा मैं आपको बोल रही हूँ अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हैं, आप एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में हैं, तो बहुत कॉमन होगा आप 3 से 5 के बीच में बहुत फ्रिक्वेंटली आपकी आँख खुल रही होगी। तो अगर 3 से 5 के बीच में आपकी आँख खुल रही होती है, उसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्स ने आपको चूज किया है किसी बड़े काम के लिए, किसी स्पेशल काम के लिए। यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी सोल, यू आर अ चूजन सोल। अब क्यों हम लोग बोलते हैं कि यू आर अ चूजन सोल, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी सोल? ऑनेस्टली वी ऑल आर बोर्न टू डू हायर थिंग। आपको क्या लगता है कि ये मनुष्य का जीवन सिर्फ 9 to 5 की जॉब करने में, घर का काम करने में और रात को सो जाने में के लिए बॉर्न हुआ है? नहीं, नॉट एट ऑल। वी ह्यूमन, अगर आप ह्यूमंस के पास जो शक्ति है वो इस दुनिया में किसी भी एनिमल के पास में नहीं है। वी आर बॉर्न, वी ह्यूमन, हम लोगों के पास वो शक्ति है सोचने की, हमारे पास शक्ति है डिसाइड करके सोचने की। आपको क्या लगता है कि कोई चिड़िया whenever you think any चिड़िया या कोई भी, जब चिड़िया इतनी दूर से आ रही होती है, जो माइग्रेशन कर रहे होते हैं, उनके पास कोई जीपीएस नहीं होता है, कोई उनको ट्रेनिंग नहीं मिली होती, बट स्टिल दे आर एबल टू रीच बिकॉज दे बिलीव ऑन दैट इंट्यूशन। वो लोग किसके ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं? वो इंट्यूशन के ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं। सेम वे आप कोई भी ऑर्गेनिज्म को देख लीजिए जो माइग्रेशन पैटर्न फॉलो करते हैं, या एनीबडी जो स्क्विरल होती है ना, गिलहरी जो होती है, उसको कोई सिखाता नहीं है कि तुम्हें मूंगफलियां इकट्ठी करनी है सर्दी के टाइम पे, हाइबरनेशन में जाना है। इट इज बॉर्न, इट इज बाय नेचर, इट इज बाय व्हाट द स्क्विरल कैन डू। तो सेम वे यू एज अ ह्यूमन बीइंग इज नॉट एट ऑल बॉर्न जस्ट फॉर एन ऑर्डिनरी लाइफ। वो स्क्विल अपना खाना क्यों ले पाती है, वो बर्ड जो होती है क्यों इतना किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं, क्या मी बीइंग अ मरीन बायोलॉजिस्ट, वो फिशेस क्यों ट्रैवल कर लेती हैं इतना सारा लंबा? बिकॉज दे बिलीव ऑन देयर इंट्यूशन। उनके पास एक सुपर पावर है जो है इंट्यूशन की, एंड द सेम इंट्यूशन पावर यू आर हैविंग, वी ऑल आर हैविंग, वी ऑल आर ह्यूमन आर हैविंग दैट इंट्यूशन पावर। अब कहाँ पे गड़बड़ शुरू होती है? हमारी इंट्यूशन पावर को हम लोग दबा देते हैं क्योंकि हमारी कंडीशनिंग होती है, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, दुनियादारी होती है, रोजमर्रा की जिंदगी होती है, आपाधापी जीवन की चल रही होती है। उस बीच में हम अपनी इंट्यूशन कहीं ना कहीं गंवा देते हैं, और जब वो इंट्यूशन गंवा देते हैं तब हमारी लाइफ में हम वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं जो हम मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स काम कर रहा होता है टोटल इंट्यूशंस के ऊपर, टोटल आपकी अलाइनमेंट के ऊपर, टोटल आपके बिलीव के ऊपर। तो अगर आप 3 से 5 के बीच में आप उठ रहे हैं तो देर इज 100% चांसेस कि यूनिवर्स आपको कोई एक मैसेज देना चाहता है। आपके इंट्यूशंस को टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन के ऊपर टैप इन कीजिए। क्यों अब 3 से 5 का समय? क्यों? हम तो कभी भी उठ सकते हैं। आप बोल सकते हैं बिल्कुल, आपकी इंट्यूशन, अगर अपने इंट्यूशन के ऊपर आप बहुत स्ट्रांग है तो आप अपने इंट्यूशन में कभी भी टैप इन कर सकते हैं, उसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन अगर आप 3 से 5 के बजे के बीच में उठेंगे तो आप ये जानेंगे उस वक्त आपके इंट्यूशन में टैप करना आपके लिए ईजी होगा।
नंबर 1 रीज़न क्यों ईजी होगा, क्योंकि उस वक्त इन्वायरमेंट में नॉइज़ कम होती है। नॉइज़ मतलब सब लोग मोस्टली सो रहे होते हैं। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे एक ब्रह्मांड है, जहाँ पे सब सो रहे हैं। जब हर एक इंसान उठता है ना, वो अपनी परेशानी के साथ उठता है। हर एक इंसान की एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, हर एक इंसान का अपना एक अलाइनमेंट है। तो जब ये सारी पृथ्वी पे सारे के सारे लोग उठते हैं, तो वो अपनी अलाइनमेंट, अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में डालते रहते हैं। एंड दैट्स हाउ यूनिवर्स की एनर्जीज में जो बैलेंस इम्बैलेंस क्रिएट होता है, वहाँ पे शुरू होता है। अब 3 से 5 के समय में जब मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्लीपिंग, जब लोग सो रहे होते हैं, तो उस वक्त वो डिस्टर्बेंस, वो नॉइजेस, वो परेशानियाँ जो वो अपनी बॉडी से उस वक्त रेडिएट कर रहे होते हैं यूनिवर्स के अंदर, वो नहीं होते, बिकॉज दे आर इन डीप स्लीप। दैट इज़ द रीज़न 3 से 5 बजे का टाइमिंग, जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग है, वो बेस्ट बोला जाता है मैनिफेस्टेशन की स्पीड के लिए। और अगर आप 3 से 5 के बीच में उठ रहे हैं, तो समझ जाइए आप जो भी कुछ मांगना चाहते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट यूनिवर्स इज गिविंग विद द साइन। आपको एक साइन दे रहा है कि आप नेक्स्ट स्टेप उठाइए। क्योंकि दिन भर की जब आपके माइंड 1 मिलियन थॉट्स प्रोसेस कर रहे हैं, 60,000 थॉट्स इन पर मिनट आपका माइंड प्रोसेस कर रहा है ना, तब शायद आप अपने इंट्यूशन में इतना टैप इन नहीं कर पाएंगे। लेकिन 3 से 5 बजे के बीच में जब आप उठते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है। आपको यूनिवर्स लिटरली फ़ोन करके बोल रहा है, हेलो देखो वो मैं तुमने जो मांगा था ना, मैं उसका नेक्स्ट आइडिया देना चाहता हूँ तुम्हें। और आप क्या करते हैं, आप वो फ़ोन बोलते हैं, हाँ इट इज़ जस्ट 3 o'clock, इट इज़ जस्ट 4 o'clock, 5 o'clock, और आप फ़ोन रख देते हैं। ये अगर आपके साथ कर रहे हैं ना, तो आप यकीन मानिए आप कभी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आगे नहीं जा पाएंगे। टैप इनटू द ब्रह्म मुहूर्त। नंबर सेकंड हम क्यों बोल रहे थे, कभी भी देखिएगा इंटरनेट की स्पीड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कब आ रही होती है। इंटरनेट की स्पीड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आती है अर्ली इन द मॉर्निंग या नाइट के आवर्स, जब लोग सो गए हैं और या सुबह में जब लोग उठे नहीं हैं। वाई? बिकॉज दैट टाइम ऑल्सो नॉइज इज नॉट देयर, इतने सारे यूजर्स नहीं हैं, इतने सारे डिमांडिंग नहीं है। तो 3 से 5 के समय में अगर आप उठ रहे हैं, तो आपका पहला नंबर साइन है, आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आपको नेक्स्ट स्टेप मिलने वाला है, वो नेक्स्ट आइडिया मिलने वाला है, वो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन आप करने वाले हैं। आप जो भी जवाब उस वक्त मांग रहे थे ना यूनिवर्स से, आपको वो उस वक्त मिलने वाला है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए, उस वक्त वो फ़ोन कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर देना चाहिए, अरे यार 4 बजे चलो सो जाओ, यूनिवर्स लेट मी सी टुमारो, कल है ना 7 बजे के बाद देखेंगे। उस वक्त आपको सबसे पहली चीज़, एंड दिस इज़ हाउ आई डू, एंड इट लिटरली चेंज्ड माई टाइम। पीपल हु आर माई स्टूडेंट, जो मेरे साथ इस जर्नी में कंटिन्यूसली बने, उन सबको पता है कि मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 4 बजे से हो जाती है। 4, 4:15, 4:30 बजे मैक्स टू मैक्स मैं रोज़ उठ ही जाती हूँ। ये 1.5 साल का मेरा रूटीन चल रहा है ऑलमोस्ट। वाई? तो आप सुबह उठ के क्या करें, उस वक्त जब आपकी आँख खुले, विदाउट अलार्म आप कुछ जवाब चाहते हैं, सबसे पहले कदम आप अपने पैर ज़मीन पे रखिएगा। मदर अर्थ को धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि आपको उन्होंने एक नया दिन दिया है अपनी मैनिफेस्टेशन में बढ़ने के लिए। नंबर 2, उस वक्त आप उठ के लिटरली वहाँ पे उठ के कहीं ना कहीं अपने स्टडी रूम में चले जाइए, एक पेपर और पेन इन शॉट हाथ में ले लीजिए, क्योंकि वापस से जाएंगे बेड पे सो जाएंगे तो वो जवाब हो रह जाएगा, राइट। तो जस्ट गो, पैर ज़मीन पर रखिए, हाथ जोड़िए, आपके जो भी ग्रैटिट्यूड करते हैं, एफर्मेशन करते हैं, आपकी जो भी मॉर्निंग प्रेयर है, डू दैट थिंग एंड इमीडिएटली गो इनटू योर स्टडी रूम एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग वॉट एवर इट इज़ कमिंग इनटू योर माइंड। उस वक्त आंख बंद करके एक बार उस मन से प्रार्थना करना कि मुझे ना इसका जवाब चाहिए, मुझे ना इसका नेक्स्ट स्टेप चाहिए। बिलीव मी, वो प्रेयर करने के बाद आप अपने नोटबुक पे जो लिखने लगेंगे ना, 2000% उसमें आपका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, आपका क्या कदम लेने वाले हो, आपको क्या सक्सेस फॉर्मूला अप्लाई करना है, वट एवर इट इज, योर आंसर विल कम एट दैट टाइम, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन यूनिवर्स हैज आस्क्ड यू, इज गिविंग यू द आंसर। आपको आंसर दे रहा है कि उठ जाओ, तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप ये है, तुम्हारा नेक्स्ट जवाब ये है, टैप इन टू योर इंट्यूशन पावर। तो दिस इज वाई द मोस्ट कॉमन रीजन आप 3 से 5 बजे के बीच में क्यों उठ रहे होते हो। एंड जिसने भी ब्रह्म मुहूर्त में, ये मैं अकेली नहीं कह रही हूँ, जिसने भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने लिए लाइफ बदली है ना, उसकी लाइफ बदल जाती है। बी इट एनी ऋषि मुनि, बी इट एनी वर्कर जो भी सक्सेसफुल
लोग हैं जो सुबह में उठ रहे होते हैं, दुनिया के जितने भी लोग सक्सेसफुल है ना, उनको उठा के देख लेना, उनकी बायोग्राफी पढ़ के देख लीजिएगा, उठा के क्या वो लोग हमेशा अर्ली मॉर्निंग पर्सन रहे हैं। और अर्ली मॉर्निंग पर्सन में वो लोग हमेशा अपना दिन शुरुआत कर रहे होते हैं एक मॉर्निंग पावरफुल रूटीन के साथ में। सो ऑन दैट नोट, दिस वॉज द मोस्ट डिमांडेड वीडियो जो मेरे पास आया था। बहुत टाइम से मेरे पास इसकी क्वेश्चन का मतलब डिमांड आ रही थी, इसके ऊपर वीडियो डालूं कि 3 से 5 में क्या होता है, हमारी आँख खुल जाती है और मैं क्यों उठती हूँ सुबह 4, सवा 4 बजे, 4:30 बजे एंड ऑल दैट स्टफ। सो दिस इज योर आंसर। नंबर 1, यू आर अ चूजन वन। आपको यूनिवर्स ने चूज किया है, आप एक बड़े काम के लिए बने हैं ये दुनिया में, बिकॉज वो मछली, वो चिड़िया, वो गिलहरी, वो भी अपनी इंट्यूशन पावर में ट्रैवल करके, टैप इन करके इतना लंबा ट्रैवल कर सकती है। तो आप सोचिए आप कितना कमाल कर सकते हैं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अपने इंट्यूशन में टैप इन करके। नंबर 2, यूनिवर्स आपको चूज करके सिग्नल दे रहा है, आपको नेक्स्ट कदम बता रहा है क्या करना है। उसके लिए आपको अपने बेड से उतरना पड़ेगा, आपके कॉन्शियस माइंड में आना पड़ेगा, पेपर पेन लेना पड़ेगा, एक बार वो परमात्मा से प्रार्थना करनी पड़ेगी और जस्ट स्टार्ट राइटिंग। आपके दिमाग में जो भी कुछ आ रहा है, बिलीव मी, वहाँ पे ही आपका नेक्स्ट कदम है, नेक्स्ट आइडिया है एंड द नेक्स्ट स्टेप। आपको जो भी कुछ लाइफ में आना है, अपॉर्चुनिटी आनी है, वट एवर थिंग इट इज, वो आपको जवाब वो दे रहा है। एंड नंबर 3, प्लीज सेलिब्रेट योर ओन सेल्फ बिकॉज यू आर इन टू दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ पे 99% लोग सिर्फ क्रिप ट्राई कंप्लेन में बिता रहे हैं ना अपनी जिंदगी। आप यहाँ पे अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, यू आर को क्रिएटिंग विद द यूनिवर्स एंड दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक पावर। आपके पास सबसे पावरफुल वेपन ये है ना, दैट यू आर को क्रिएटिंग विद द creator. On that note, type in that affirmation, giving you one of the most powerful affirmation I use in my morning routine, that I am the creator of my life and I co-create my destiny every single day. वापस से रिपीट करती हूँ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ एंड आई को क्रिएट माई डेस्टिनी एवरी सिंगल डे। टाइप इन टू द चैट बॉक्स, बिकॉज जब आप कमेंट करते हैं तब आप रिफर्म कर रहे होते हैं अपने माइंड को कि येस आई एम चेंजिंग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा जब आप ये शब्द बोलेंगे। एंड आज के साथ इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगर मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, सो हिट दैट बटन, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Be on me on this beautiful journey. And on that note, I'm also coming up with my new master class on law of attraction, the free master class, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस मास्टर क्लास को ज्वाइन करने के लिए, मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन 1-to-1 सीखने के लिए, पर्सनली सीखने के लिए, then I welcome you most on this beautiful journey of creating your life with the creator. Till then, goodbye, take care, see ya.